₹14 का भी एक पेड़ा बना है। ₹14 का सिर्फ एक पेड़ा बना है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रोटी की कीमत का इशू ज़ेर बहस है। हुकूमत ये कहती है कि हम आवाम को रोटी की कीमत कम करके रिलीफ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो नान भाई हैं वो कहते हैं कि रोटी की कीमत कम करके ये हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। वो किस तरह से? नान भाइयों का क्लेम है कि जिस कीमत पर हुकूमत चाहती है कि रोटी बेची जाए उस कीमत पर हमें रोटी खुद भी नहीं पड़ती, तो हम उस कीमत पर रोटी बेच के खुद का नुकसान कैसे कर सकते हैं? नान भाइयों को कहना है चूंकि हम खुद भी एक मजदूर तबका है, तो इस तरह से हुकूमत हमारे साथ जो सलूक कर रही है, इस तरह से हमारा माशी कत्ल होगा और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदा होगा। इसी चीज को देखते हुए नान भाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हमने एक प्रैक्टिकल तजर्बा जो है वो तैयार किया है आप लोगों के लिए कि नान भाई को एक रोटी जो है वो कितने में पड़ती है, या 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं। 120 ग्राम जो हुकूमत का जो वजन है कि एक रोटी जो है वो 120 ग्राम की होनी चाहिए। 120 ग्राम वेट के अंदर 1 किलो से कितनी रोटियां निकलती हैं, और वो रोटियां अगर सेल आउट होती हैं, बेची जाती हैं, तो उससे नान भाई को कितना प्रॉफिट होता है? नान भाई को प्रॉफिट होता है या उसको लॉस होता है जिस कीमत पर हुकूमत चाहती है कि रोटी सेल की जाए? तो ये तमाम तर जो मालूमात है प्रैक्टिकली ये तजुर्बा आपके सामने करेंगे और आपको ये दिखाएंगे, खुद सुनाएंगे कि एक रोटी जो है वो कितने में की पड़ती है नान भाइयों की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये तजर्बा करने जा रहे हैं जी। आटा हमने खरीदा है ₹140 किलो, हम लेकर आए। जी तो बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त आपको बराह रास्त एक प्रैक्टिकल तजर्बा करके दिखाया जा रहा है कि 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बन सकती हैं और 1 किलो आटा कितने का पड़ता है। तो ये तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी कि आप खुद देखेंगे कि एक नान भाई को एक जो रोटी जो हुकूमत ये क्लेम करती है कि आम शहरी को ₹16 में मिलनी चाहिए, वही रोटी हमारे पाकिस्तान के एक दूसरा हिस्सा, एक दूसरा तबका जो नान भाई हैं, उनको एक रोटी कितने की पड़ती। आप देख सकते हैं नाजरीन कि इस वक्त आटा गूंदा जा रहा है। पहले 1 किलो आटा खरीदा गया, ₹140 में किलो आटे का खरीदा गया। फिर उसके बाद इस आटे को गूंदा जा रहा है। फिर इसके बाद इसी आटे के पेड़े बनाए जाएंगे। जो हुकूमत कहती है कि 120 ग्राम की रोटी ₹16 की सेल आउट होनी चाहिए, वो 120 ग्राम की रोटी को बनाने के लिए 140 ग्राम का पेड़ा बनाना पड़ता है। फिर उस 140 ग्राम के पेड़े की जब तंदूर में रोटी लगती है, उसके बाद फिर 120 ग्राम की रोटी निकलती है उस तंदूर से। तो वो 140 ग्राम का जो पेड़ा है वो नान भाई को कितने का पड़ता है, और अगर नान भाई ₹16 में बेचे तो उसको वो नुकसान होगा या फायदा होगा, ये खुद आप सुन लें और देख लें। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक एक पेड़े का अलग अलग वजन किया जा रहा है। 140 ग्राम का पेड़ा जिससे 120 ग्राम की रोटी बनेगी। इस बात का तयन हम कर लेंगे कि 1 किलो आटा जो कि ₹140 में खरीदा गया, उस 1 किलो आटे में से कितने पेड़े निकलते हैं। फिर अगर इन पेड़ों को हुकूमत का जो रेट है ₹16 के हिसाब से अगर सेल किया जाए तो नान भाई को कितना प्रॉफिट होता है, या नान भाई को एक पेड़े में से हुकूमत के रेट पर नुकसान होता है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि नान भाई का जो क्लेम है, नान भाई कहता है कि मुझे सस्ती रोटी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे हुकूमत आटे में सब्सिडी दे, अगर मुझे हुकूमत गैस के बिल में सब्सिडी दे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में सब्सिडी दे, तो मुझे सस्ती रोटी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन तमाम महंगाई में गैस की कीमत महंगी हो रही है, बिजली की कीमत महंगी हो रही है, बाकी तमाम ज़रूरत की अशिया महंगी हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों में आटा महंगा हो रहा है, उसमें हम ₹16 की रोटी सेल कर ही नहीं सकते, चूंकि हमें खुद वो ₹16 की रोटी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें आपको आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए ये तमाम प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि आप खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमा लें और खुद अपने आप देख लें कि आपके साथ नान भाई कोई ज्यादती नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट इन नान भाइयों का माशी कत्ल करने पर तुली है और वो ये कहती है कि ₹16 की रोटी सेल आउट की जाए, जो कि नान भाई को खुद ₹16 में नहीं पड़ती। तो आइए नाज़रीन, बाकी की तमाम तर मालूमात आपको सुनवाते हैं कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के सदर सज्जाद अब्बासी से। आप उनकी खुद की जुबानी सुने कि उनको एक पेड़ा कितने का पड़ता है। 10 पेड़े बन गए ₹160 के, तो ये बनते हैं 10 पेड़े। ₹16 जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट जारी हुआ है, उसमें इसके अलावा हमारे गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए और इसको तैयार करने वाले कारीगरों की तनख्वाहें, उन कारीगरों की रहाइश का मसला है, और इसको बेचने के लिए इसके साथ जब रोटी पक के तैयार होती है एक शापर होता है, पेपर होता है जिसमें डाल के उसके बाद शापर में डाली जाती है।
फिर दी जाती है। और देने वाला जो होता है सेल्समैन, उसकी भी तनख्वाह होती है। 3 कारीगर होते हैं जो इसको तैयार करते हैं, एक आटा गूंदने वाला, एक टिक्की बेलने वाला, एक लगाने वाला, चौथा सेल्समैन होता है। 4 बंदों की ये तनख्वाह, प्लस दुकान के किराए, प्लस बिजली के बिल, और उसके बाद दीगर अखराजात। हमें तो इसकी कास्ट अगर उस हिसाब से देखा जाए 14 रुपए का भी एक पेड़ा बना है, 14 रुपए का सिर्फ एक पेड़ा बना है। अब इसको तैयारी में, फिर बेचने में, फिर जिसने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं बिजनेस पे, और उसके बाद ये हम अगर हमने 16 रुपए की बेचनी है तो मेरे ख्याल से इससे तो दूर, जिस तरह हमने शटर डाउन की हुई है वो इससे बेहतर है।